हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों का वीकली टेस्ट भी है और फाइनल एग्ज़ाम भी है, तो हम लोग चैप्टर 13 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं सब्जेक्टिव में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए, सवाल आपको जितना बड़ा दिख रहा है ना, असल में ये उतना बड़ा है नहीं, बस सिर्फ समझने का फेरा है। यकीन जानिए, अगर इस सवाल को समझ करके आप अगर 5 बार बना लेते हो तो आपका पूरा का पूरा टेंशन जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल को समझेंगे कि सवाल में कहा क्या जा रहा है। सवाल में कहा जा रहा है कि ऊंचाई है। ऊंचाई किसको बोलते हैं? ये जो हाइट, ये खड़ा होता है ना, इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद कह रहा है आधार का व्यास। ये आधार है, ठीक है, नीचे जो बोले आधार, इसका व्यास यानी कि पूरा का पूरा आपको व्यास बोलता है, वो 24 सेंटीमीटर वाला है। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का अन्य बेलन आरोपित है। इसका कहने का मतलब है, देखिए, दो तरह का यहाँ पे दिया है। एक बड़ा वाला बेलन कर दिया है, एक छोटा वाला बेलन कर दिया है। तो सबसे पहले जो है आपको बड़ा वाला का दे दिया है मान, उसके बाद छोटा वाला का मान दिया है। कह रहा है कि ये उसके ऊपर आरोपित है। आरोपित का मतलब इस पर बैठा हुआ है। ठीक है, आरोपित है। और उसके बाद बेलन आरोपित है, तो लोहे के स्तंभ बनाए। अब इसको क्या किया है, इसको एक लोहा का स्तंभ बना दिया है। ठीक है, यानी कि एक लोहा का पिलर बना के खड़ा कर दिया है इस तरह से। तो अब कहना है, इसका कहना है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कितना इसका वजन है वो बताइए। जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान होता है वो 8 ग्राम होता है। यानी आप तो इसका द्रव्यमान निकालना है, लेकिन इसका हम लोग क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन निकालते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर का आयतन का जो मान होगा वो 8 ग्राम होगा। तो आपको टोटल इसका वजन बताना है कि कितना है। ठीक है, यही इसका सवाल है। फिर से हम आपको बता दें कि एक बेलन जो है यहाँ पे बनाकर रख दिया गया है बड़ा वाला, उसके ऊपर एक छोटा वाला बेलन बनाया गया है। इस टोटल का आपको वेट बताना है, द्रव्यमान बताना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जो आपको घनत्व दे रखा था वहाँ पे 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है। उसके बाद जो है छोटी आर का वैल्यू था, एच का, छोटा वाला जो था उसका हाइट दे दिया था। तो और बड़े वाला का आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए। छोटी आर कहाँ से आया, 5। ये यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा है। ठीक है, आप लोग उतना दिमाग मत लगाइएगा। यहाँ पे छोटी आर आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों तो आपको समझ में आ गया, क्या दिया था। बड़ा आर का वैल्यू कहाँ से आया है, यहाँ पे देखिए। कह रहा है आधार का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो व्यास किसको बोलते हैं, डी को। और त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D/2। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको देखिएगा, बड़ा वाले फिगर के लिए बड़ी आर का इस्तेमाल किया गया है। आर 24/2 हो गया, यानी 12 सेंटीमीटर। और इसका हाइट है 220। ठीक है, स्तंभ जो बना है लोहे का, अगर हम उसका आयतन निकालें तो दोनों बेलन है। क्या है, दोनों बेलन है। तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का आयतन निकाल के। एक जगह बड़ी आर का प्रयोग करेंगे, एक जगह छोटी आर का, तब ना दोनों आर का वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है बाबू, पाई कॉमन मिल रहा है। तो पाई को बाहर निकाल दो, बच गए को आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच इन दोनों को यहाँ लिख दिया गया है। पाई का मान यहाँ पे रख दिया गया है 22/7। छोटी आर का वैल्यू 25। और यहाँ पे फिर देखिए आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना था हमारा, 5। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो ये वाला लाइन जो है ना बाबू, ये वाला लाइन, ये यहाँ पे डायरेक्ट है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा सकते हो। कौन सा लाइन बढ़ेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे बढ़ा के दिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी वहाँ पे कॉपी में बढ़ाना है। कौन सा लाइन बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 22/7। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है आपका, 60। ठीक है, ये वाला लाइन आप बढ़ाओ। उसके बाद है आपका बड़ी आर है तो 12 का स्क्वायर करो। ठीक है, 12 आपका है तो 12 का स्क्वायर इंटू 220। ठीक है, ये वाला लाइन आप बढ़ा लो। इतना लाइन बढ़ाने के बाद उसके बाद फिर आप इस वाले लाइन पे आना। फिर 22/7, 5 का स्क्वायर 25, फिर 60 हो गया। 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 और 220। ठीक है, इसको तोड़कर लिख दीजिए। इतना करने के बाद क्या होगा, 22/7 हो जाएगा, 25 को 60 से गुना करो 1500 हो जाएगा। 12 × 12 144, फिर 220। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर आइए यहाँ नीचे, यहाँ 22/7 हो जाएगा, 1500 इधर हो गया, इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो आ जाएगा 31,680। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 22/7 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने से 31,180। सॉरी, यहाँ पे तो 31,680 था, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 33,180। तो इतना आपका घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल कर आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। ये इसका क्या हो गया, दो जो लोहे का स्तंभ जो बना था उसका आयतन हो गया ना। अब यहाँ पे आप आ जाओगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। यहाँ पे कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो स्तंभ का जो द्रव्यमान होगा
आयतन गुना घनत्व हो जाएगा। माने एक का इतना है तो इतना का कितना होगा, यानी इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक आम का दाम 5 रुपया है। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना, तो समझ में नहीं, हम बोलेंगे एक आम का दाम 5 रुपया है तो 10 आम का दाम कितना होगा, तो बोलेंगे 5 × 10। क्या कर दिए भैया, गुना कर दिए दोनों को आपस में। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि एक का अगर घनत्व इतना है तो इतना का घनत्व कितना होगा, तो उसको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जो हमारा आयतन निकल कर आया था 22/7 33/180, उसको इस 8 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जैसे ही उस 8 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 नीचे रहेगा, बाकी सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबको आपस में जब आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 58 39 680 आ जाएगा। अब ये आपका आ गया आंसर। तो ये जो आंसर आया, अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दो। जैसे इसका 7 का टेबल पढ़ के इसको काटोगे तो ये कट जाएगा। अब बोलोगे कैसे डिवाइड करेंगे भैया, तो देखो कैसे डिवाइड होगा, 7 8 56, बचेगा 2, 7 से 8 बार में गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 से 23, 7 दूना 7 तिया 21, फिर बचेगा यहाँ पे 2, है ना, 7 तिया 21, और फिर यहाँ 2 बचा, 2 और 9 29 हो गया, फिर 7 चौके 28, 28 में फिर 1 बचा, 7 दूना 14, फिर ये 2 बचेगा, फिर 28, 7 चौके 28, कट गया, फिर 0, 83 4 2 4 0 आ गया आपका, इतना ग्राम आ गया। अब ये ग्राम है बाबू, क्या है मेरे बाबू, ये ग्राम है। ग्राम को यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे मत लिखना, ठीक है। ग्राम है, हम इसको किस में बदलेंगे, किलोग्राम में। तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है ना। अब आधा किलो का जो ये होता है वजन करने वाला बटखरा, उसको देखोगे उसमें 500 ग्राम लिखा होता है। ठीक है, तो आप क्या करना ना, यहाँ पे 834240 ये जो आप लिखे हो, इसको किससे भाग देंगे बाबू, 1000 से भाग देंगे, और यहाँ पे बगल में लिख लेना बाबू केजी। ठीक है, हम नहीं लिख पाए, जगह नहीं है, आप लोग लिख लेना, केजी लिख देना। अब यहाँ से क्या होगा, 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा एन से। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं, दाएं से आपको 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। तो 3 अंक के बाद कहाँ पे लगेगा, 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, कहाँ पे लग जाएगा, 2 के बाद, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 834.20, ठीक है, यानी कि इतना 20 केजी हो जाएगा। ठीक है, आप 834.2 लिख करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ तक में भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटा सा सवाल था लेकिन इसको समझाने में इतना लंबा समय लगा। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है हमारा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शायद ये वाला सवाल मैंने लाइव में आपको बताया था। ठीक है, कि दो घन है बाबू। ठीक है, इस तरह से दो घन को क्या कर रहा है, सटा दे रहा है। और हर घन का जो है ना क्या होता है, भुजा बराबर होता है। लेकिन होगा क्या, जब इसको आप सटाओगे ना, दो घन को आपस में मिलाकर जब बनाओगे तो इसका लंबाई इसका जो है ना, इसका क्या होगा, लंबाई से जो एल जो होगा ना वो भाग जाएगा। क्योंकि ये कितना लंबा हो जाएगा, ये इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी और जो इसकी हाइट होगी ना वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन लंबाई बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, घन का जो आयतन दिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो घन का आयतन यानी ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि घन का आयतन का फॉर्मूला 64 होता है। आप ए क्यू का जो वैल्यू निकलेगा वो क्यूब रूट निकलेगा, तो कितना निकल गया, आप देखिए 4, ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 4। इतना तो आपको पता है, लाइव में भी हमने बताया था आपको। तो अब यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि घन है, घन का प्रत्येक भुजा कितना होता है, 4 4 ई 4 ई 4 ई 4 ई 4, क्योंकि आपने 4 निकाल लिया है ए, सब 4 4 हो जाएगा। लेकिन एल जो होगा वो 8 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, हमने बताया ना अभी, दो घन को क्या कर दिया है, मिला दिया है। तो ये भी 4 ये भी 4, इसीलिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब आपके पास सब कुछ निकल गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। तो दोनों को क्या करिए, आप फॉर्मूला पे बैठाइए आप सबको। ठीक है, एल का जगह पे 8 रखिए, बी का जगह पे 4 रखें, फिर बी का जगह पे 4 रखेंगे, एच के जगह पे 4 रखेंगे, एल के जगह पे 8 रखेंगे, एच के जगह पे 4 रखेंगे। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे सभी को, तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। इन सब को आपस में जोड़ दीजिए, 80 आ जाएगा। 80 को जब आप 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अपने जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।